ओके, स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? यस सर। यस सर। ओके यस सर। ओके, तो चलिए अब यहाँ से आप लोग पढ़ना चालू कीजिए। सबसे फर्स्ट हम चर्चा करेंगे कि जिस चीज़ पे उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वेबसाइट के बारे में। पहले भी पढ़ चुके हैं और अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि वेबसाइट क्या होता है। तो वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, यानी कि बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन। प्लीज ऑफ योर माइक्रोफोन, माइक्रोफोन ऑफ करेंगे। Website is a collection of web pages and related content that is identified by common domain name and published on at least one web server। यानी कि वेबसाइट जो होता है, एक सिंगल वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस होते हैं। पेज ऑफ योर माइक्रोफोन, otherwise I will remove you from the class। तो वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, यानी बहुत सारे पेजेस का कलेक्शन होता है, और उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है, उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट होंगे वो सेम एक ही जगह पे रखे हुए रहते हैं, जिसको हम लोग एक नाम देते हैं। जिसको एक वेबसाइट को हम नाम देते हैं जिसको हम डोमेन नेम बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल भागवत विद्यापीठ। तो भागवत विद्यापीठ में बहुत सारे कंटेंट हैं उसके वेबसाइट पे, तो उसका तो एक ही नाम है ना, भागवत विद्यापीठ CPR.com। जैसे कि नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे फुटर सेक्शन में लिखा हुआ है भागवत विद्यापीठ CPR.com यहाँ पे। तो ये भागवत विद्यापीठ CPR.com क्या है? तो ये एक डोमेन नेम है, एक डोमेन नेम है जहाँ पे सारे वेबसाइट का कलेक्शन, उसके वेब पेजेस का कलेक्शन रखा हुआ है, और जिस पेज को हम एक्सेस करना चाहते हैं, इस डोमेन नेम की हेल्प से उस पेज को एक्सेस करते हैं और उसको देख पाते हैं। तो आखिर वो डोमेन नेम और वो वेब पेजेस कहाँ रखे हुए हैं? तो वेब सर्वर, कहीं ना कहीं हमारा सर्वर होगा, और वहाँ पे हमारा वो सारे पेजेस होस्ट रहेंगे, वहीं पे रहेंगे, और वहीं से हम रिक्वेस्ट करेंगे तो हमारा आएगा। कौन है? ठीक है, तो आप अभी तक ये लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कितना समय नहीं समझ में आता है कितना बजे से क्लास है। अभी भी ज्वाइन चल रहा है, क्लास पे ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा था वेब सर्वर के बारे में। तो वेब सर्वर ऐसा प्लेस है जहाँ पे हमारे वेबसाइट का टोटल कंटेंट वेबसाइट का वहीं पे रखा हुआ रहता है। ठीक है, ये मैंने प्रीवियस में भी डिस्कस कर दिया था। और एक जो साइट होता है जिसको हम लोग वेबसाइट भी बोलते हैं, एक सेंट्रल लोकेशन होता है हमारे वेब पेजेस का, ताकि हम उस URL, उसके URL की मदद से हम उसको क्या कर पाए? एक्सेस कर पाए। जैसे www.facebook.com, तो फेसबुक को हम एक्सेस कर पाते हैं उसके URL की मदद से, है ना। www.gmail.com, तो जीमेल को एक्सेस कर पाते हैं। उसी तरह से www.google.com, तो गूगल को हम एक्सेस कर पाते हैं। उसी तरह से www.bhagwatvidyapith.cpr.com, तो हम लोग भागवत विद्यापीठ की साइट को एक्सेस कर पाते हैं। तो ये वेबसाइट कहीं ना कहीं वेब सर्वर पे होस्टेड होता है, और होस्टेड होने के बाद हम लोग उसको एक्सेस करते हैं थ्रू द URL। अब आगे आप लोग देखिए, ये तो हो गया वेबसाइट की बात। जो स्क्रीन रिप्रेजेंट हो रहा है, आप लोग सामने स्क्रीन दिख रहा है, ये हो गई वेबसाइट की बात। अब वेबसाइट कहाँ पे चलता है?
तो वेबसाइट हमारे वेब ब्राउजर पे चलती है। ब्राउजर कौन कौन है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, ओपेरा है, सफारी है ना। ये सारी चीज़ें ब्राउज़र हैं और एक सॉफ्टवेयर है जो कि वेबसाइट को चलाने में मदद करता है। और जब हम वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो उसका जो सबसे पहला पेज होगा, जो सबसे फर्स्ट पेज होगा, वो आता है, वो डिस्प्ले होता है, और उसी पेज को हम लोग होम पेज बोलते हैं। होम पेज यानी कि सबसे फर्स्ट, जो सबसे पहला पेज होगा वो हमारे लिए होम पेज होगा, या उसको दूसरी भाषा में दूसरे तरीके से इंडेक्स पेज भी बोला जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज और द इंडेक्स पेज ऑफ द वेबसाइट। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट हमारा टॉपिक पे, पोर्टल पे। आज का जो क्लास है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से इसको सुनेंगे, और जिसको जो बातें समझ में नहीं आएगी वो एक बार बोलेगा, ये नहीं कि हाँ नहीं बोलेगा। बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो अब मैं बताता हूँ वेब पोर्टल के बारे में। ये भी एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। प्लेटफॉर्म कहने का सेंस अगर हम रेलवे से लेते हैं तो आप देखते हैं ना कि एक प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे रेलगाड़ियां आकर के रुकती हैं, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है, तो बहुत सारी हमारे ट्रेनें वहाँ पे आकर के रुकेंगी। उसी प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोग उसको कलेक्ट करेंगे या जाएंगे उसको। उसी तरह वेब पोर्टल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम क्या करते हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन, डिफरेंट तरह के इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं एक ही जगह से। सिंगल यूजर इंटरफेस से हम लोग डिफरेंट तरह के इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म दैट कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है इनटू अ सिंगल यूजर इंटरफेस एंड प्रेजेंट यूजर विद मोस्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, आप कोई इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं, कोई इमेज सर्च कर रहे हैं, या कोई बात को सर्च कर रहे हैं, जो भी टॉपिक सर्च कर रहे हैं, वो टॉपिक बहुत सारे जगहों से, बहुत सारे सोर्स से उठ के आता है। ये नहीं कि उस टॉपिक से रिलेटेड केवल एक वेबसाइट ही हमारे सर्वर पे होगा, नहीं, बहुत सारे वेबसाइट होंगे। तो जब बहुत सारे वेबसाइट होंगे तो उसका सोर्स वो उठा करके ले आएगा। अब उसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा हमारा सही और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, सही इंफॉर्मेशन है, और आप उसको ओपन करते हैं, खोलते हैं, उसको पढ़ते हैं। तो जैसे अगर मान लिया जाए कि गूगल क्रोम या गूगल www.google.com एक सर्च इंजन है, और उसमें हम कोई टॉपिक डालते हैं तो डिफरेंट सोर्सेज से वो उठा करके लेके आता है, और डिफरेंट सोर्सेज से उठा करके लेके आएगा। तो आप उन डिफरेंट सोर्सेज में से जो आपको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए सुटेबल है, तो उस सोर्स से आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। तो वेब पोर्टल अलग होती है, वेब साइट अलग होता है, वेब ब्राउजर अलग होता है, वेब पेज अलग होता है ना, होम पेज अलग होता है। ये बातें आप क्लियरली समझ लें कि आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। वेब साइट याद रखनी है, वेब पेज याद रखना है, होम पेज और इंडेक्स पेज याद रखना है, और वेब पोर्टल क्या होता है वो याद रखना है। ये सारी बातें अलग अलग हैं और आप मिक्सअप नहीं करेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? नो सर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट में चलता हूँ इन कंप्यूटिंग। एक हाइपरलिंक की बात कर लेता हूँ। चलिए, हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक का मतलब वैसा प्लेस जहाँ पे हम लोग क्लिक करें तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट या नेक्स्ट लिंक खुलता है। एक लिंक होता है, सिंपली एक लिंक होता है जिस पे क्लिक करने के बाद हमारा नेक्स्ट जो हमारा उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट होगा वो खुलेगा। तो इसको हम लोग हाइपरलिंक कहते हैं। अभी कौन ज्वाइन किया इस वर्ष?
रवीना राय, बहुत जल्दी क्लासेस ये लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था हाइपरलिंक का। तो हाइपरलिंक सिंपली एक लिंक है, और इस लिंक की मदद से हम दूसरे पेजेस को खोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एकदम प्रैक्टिकल आप देखिए, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने स्क्रीन के उस पार्ट में जहाँ पे मैं प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ। स्क्रीन मेरा तो शेयर हो ही रहा होगा आप लोगों के पास, शेयर हो रहा है? यस सर। ओके, यस सर। यस। तो यहाँ पे देखिए कि मैं यहाँ पे क्या डालता हूँ। मैं यहाँ पे डालता हूँ भागवत विद्यापीठ छत्रा, ठीक है, मैंने डाल दिया। ये गूगल सर्च करके आया, बहुत सारे जगहों से लिंक उठा के आया है। देखिए यहाँ पे भी लिंक लिंक जैसे ही होता है ना, तो हैंड का सिंबल आ जाता है। आप देख रहे हैं ऐसे हैंड का सिंबल आ रहा है। तो जहाँ हैंड का सिंबल आएगा वो लिंक हो जाता है, मतलब है कि वहाँ पे लिंक है। तो अब इस लिंक पे खोलेंगे तो इससे रिलेटेड इशू मिलेगा, इस लिंक को खोलेंगे तो इससे रिलेटेड। अब जैसे हमारा वेबसाइट का यहाँ पे लिंक है ना, तो ये हैंड का सिंबल दे रहा है। अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देखिए कि जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, नेक्स्ट आपका ये वेबसाइट खुल के सामने आ गया। आ रहा है वेबसाइट खुल के, दिख रहा है आप लोग को? यस सर। यस सर। तो वो क्या था, वो क्या था, लिंक था। और इसी लिंक को हम क्या कहते हैं, हाइपर, क्या कहते हैं, बोलिए आप लोग क्या कहते हैं इस लिंक को? हाइपरलिंक। हाइपरलिंक। हाइपर लिंक कहते हैं, ठीक है। जैसे अबाउट अस है तो मिशन एंड विजन पे, अबाउट अस पे मैंने क्लिक किया तो मिशन विजन आ रहा है ना। सर्विसेज पे क्लिक किया तो देखिए क्लास 9 10, तो ये सब पर तो हैंड का सैंपल आ रहा है ना। जितने भी हैंड के सैंपल आ रहे हैं ये क्या है, लिंक्स है, और उस पर मैं क्लिक करूंगा तो एक नया पेज खुलेगा। तो इसलिए इसी को, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपर लिंक करते हैं। इसी को हम लोग हाइपर लिंक कहते हैं। ओके, आई होप कि क्लियर हो गया होगा हाइपर लिंक क्या कहलाता है। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट अपने स्लाइड पे लेके चलता हूँ। आ गया मैं स्लाइड पे। अब तो क्लियर हो गया कि हाइपरलिंक क्या कहलाता है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड, ओके ओके, प्रैक्टिकल इसीलिए मैं दिखा दे रहा हूँ प्रैक्टिकली करके कि हाँ ये चीज़ होता है। आप जब भी आप कंप्यूटर होगा आपके पास या आप आएंगे लैब में, तो उस समय भी ये सारी चीज़ें करके देख पाएंगे। नेक्स्ट आप देखिए क्या, अब मैं बताने जा रहा हूँ कंपोनेंट ऑफ वेब पेज। वेब पेज मैंने बताया था कि एक सिंगल वेब पेज में अलग चीज होती है और एक वेबसाइट अलग चीज होता है। एक सिंगल वेब पेज को हम वेबसाइट नहीं कहते, वेब पेज के कलेक्शंस को वेबसाइट बोला जाता है। लेकिन अभी हम डिस्कशन किसको करें, किस पे करेंगे, वेब पेज पे करेंगे। एक सिंपल सा वेब पेज पे करेंगे, एक वेब पेज, सारे पे नहीं। तो देखिए वेब पेज जो होता है उसका कुछ कंपोनेंट होता है, ये नोट डाउन करने वाली बात है। इसलिए आप नोट डाउन करेंगे कि वेब पेज का क्या होता है, कंपोनेंट्स होता है। और वो कंपोनेंट रिप्रेजेंट किया जाता है दो तरीकों, टू वेज, दो तरीका है। फर्स्ट है कंटेंट वाइज, जब हम कंटेंट वाइज इसको रिप्रेजेंट करें, या सेकंड तरीका है स्ट्रक्चर वाइज, या हम उसको स्ट्रक्चर वाइज रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो कंटेंट वाइज भी रिप्रेजेंट करेंगे और स्ट्रक्चर वाइज। तो हमें पढ़ना क्या है कि कंटेंट वाइज अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो क्या क्या चीजें होगी। कंटेंट वाइज रिप्रेजेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है हाइपर टेक्स्ट होगा और उसमें हाइपर लिंक होगा। जैसा अभी मैंने हाइपर लिंक बताया कि एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पे हम जा रहे हैं, दूसरे से तीसरे डॉक्यूमेंट पे जा रहे हैं, तो वो कंटेंट है, उसके अंदर का क्या है, कंटेंट है। तो वो चीज क्या है, उसमें क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट होगा या हाइपर लिंक होगा। क्योंकि हाइपर टेक्स्ट में ही हाइपर लिंक बनाया जाता है। जो भी हम HTML का कोड लिखेंगे ना वेबसाइट बनाने के लिए, तो वो हाइपर टेक्स्ट कहलाएगा, और उसी हाइपर टेक्स्ट में हम हाइपर लिंक बनाएंगे। ये आगे की बात है, ये आगे आप HTML पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी मैं फिर बता रहा हूँ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर वाइज
एक बार आप लोग देख लें कि स्ट्रक्चर वाइज क्या क्या कंटेंट होगा, पढ़ लें आप। देखिए पहला तो पेज टाइटल होता है, ठीक है? पहला होगा पेज टाइटल, ठीक, पेज का टाइटल आपका है। दूसरा होगा पेज का टाइटल हम टाइटल टैग में देते हैं, वो जब HTML होगा तब। एक वेबसाइट हेडर होगा, वेबसाइट का क्या हेडिंग डाला जाए वो होगा, ठीक है। पेज का बॉडी में क्या क्या होगा वो चीजें होंगी, और एक फुटर सेक्शन होगा नीचे का, वेब जो पेज होगा उसका सबसे नीचे जो होगा उसको हम लोग फुटर सेक्शन होगा, ठीक है। फुटर सेक्शन होगा, नेविगेशन बार होगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पेज टाइटल का। तो प्रैक्टिकली आप देखें कि पेज टाइटल क्या है, ठीक है। मैं लेके चलता हूँ दूसरे स्क्रीन पे, ये आया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं स्क्रीन में एक URL टाइप करूंगा और उस URL के थ्रू आपको सबसे उस पेज का टाइटल मिलेगा। तो मैंने टाइप किया, ये मेरा वेबसाइट है, वेब गुरु छपरा। दिख रहा है आप लोगों सभी आदमियों को? एक बार बोले। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये जो पेज है, देखिए पेज, अब इसको हमको पता करना है कि इसका टाइटल क्या है, ठीक है। इसका टाइटल क्या है, या किसी भी अलग अलग पेज का, जैसे कोर्स का, वेबसाइट डेवलपमेंट का भाई टाइटल क्या है, अबाउट अस का टाइटल क्या है, फ्री इंक्वायरी का टाइटल क्या है, होम का टाइटल क्या है, सारी चीज़ों का टाइटल आपको, आप सिंपली अगर टाइटल देखना चाहते हैं ना, यहाँ राइट क्लिक कर दीजिए और व्यू पेज सोर्स दिख रहा है ना यहाँ पे ऑप्शन, व्यू पेज सोर्स। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही व्यू पेज पे ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ टाइटल दिखा आप लोगों को, देखिए तो पढ़ के Yes, sir. बताइए, ये टाइटल दिखा आप लोगों को। तो किसी Yes, भी, sir. हाँ किसी, ओके, इसका ये वेबसाइट का ये सोर्स कोड है, ठीक है। जो वेबसाइट बनाया गया है उसका ये सोर्स कोड है, और इस सोर्स कोड के थ्रू ही वेबसाइट चल रही है, ये कोडिंग की गई है। तो उसमें आप देख रहे हैं ना कि टाइटल ऑफ द पेज दिया गया है, यानी कि वेब गुरु छपरा, PCA, BBA, MCA, O लेवल कंप्यूटर कोर्सेज, ये क्या है, वेबसाइट का टाइटल है। अब ये टाइटल कैसे आएगा, ये टाइटल हमें कैसे दिखेगा, ये तो हम सोर्स कोड में जा करके देख रहे हैं, तो हमें कैसे ये टाइटल दिखेगा। चलिए आते हैं गूगल पे, गूगल पे मैं आ गया, टाइटल आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। तो गूगल पे आया मैं, और यहाँ पे लिखा वेब गुरु छपरा, मैंने लिख दिया वेब गुरु छपरा। आप देखिए आया यहाँ पे लिंक वेब गुरु छपरा का, और जो आपने टाइटल पढ़ा था, समथिंग उस टाइप का वो टाइटल यहाँ पे दिख रहा होगा। टाइटल क्या है, उसका हेडिंग सेक्शन दिख रहा है, इसी को कहते हैं हेडर। और ये जो आपने टाइटल जो पढ़ा था, वेब गुरु छपरा, BCA, BBA, MCA, O लेवल कंप्यूटर कोर्स, बोलिए आप लोग, टाइटल आया यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. ये टाइटल आ गया। हाँ, ये प्रैक्टिकली बताया जा रहा है कि किस तरीके से ये टाइटल आता है आपका, इस तरीके से आपका टाइटल आता है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ कि क्या पेज टाइटल के बाद वेबसाइट का कोई हेडिंग होता है, तो जी हाँ, हेड सेक्शन भी होता है। वेबसाइट का हेड सेक्शन कैसे जानेंगे, तो आप वेबसाइट का हेड सेक्शन
ये ऊपर का ये टाइटल हो गया, और जब हम वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें हेडिंग भी होता है, ये हेडिंग सेक्शन हो गया। उसके हेडर में ये चीज़ें दी गई हैं जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, उसके हेडिंग में ये चीज़ें दी गई हैं, तो ये हेडर सेक्शन हो गया वेबसाइट का। ओके, कैसे प्रूफ होगा कि ये हेडर सेक्शन है? तो पहले मैं वेबसाइट खोल लेता हूँ, ठीक है, और वही तरीका अपनाता हूँ कि राइट क्लिक किया और व्यू पेज सोर्स, व्यू पेज सोर्स गया, तो आप देखिए कि यहाँ पे हेड सेक्शन कहीं ना कहीं होगा। तो यहाँ हेड है, हेड है, हेड सेक्शन, हेडिंग सेक्शन दिख रहा है आप लोग को, जो मैंने अभी यहाँ पे हाईलाइट किया? यस सर। यस सर। यही है, यही है हेडिंग सेक्शन। यस सर। ओके, तो ये सारी चीज़ें हेडिंग में दी गई हैं और वही सारी चीज़ें हेड में आ रही हैं। तो ये बात पता चली आप लोगों को, दो बातें पता चली इससे कि टाइटल ऑफ द वेब पेज, यानी कि जब हम वेब पेज खोलते हैं तो सबसे पहला टाइटल शो करता है, जैसे यहाँ पे टाइटल शो कर रहा है, उसके बाद हेडिंग शो करता है, ये हेडिंग है। अब उसके अंदर का कंटेंट जो होगा ना, जो कंटेंट दिखाया जाएगा वो कंटेंट होगा क्या? तो वो कंटेंट होगा उसका पेज बॉडी। पेज बॉडी किसको कहेंगे? उसके अंदर के कंटेंट को। तो पेज बॉडी भी आप प्रैक्टिकली देख लीजिए, ये मैंने वेबसाइट खोला, ठीक है, तो पेज बॉडी के अंदर ये सारा कंटेंट दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना, वेब गुरु छपरा, ये वेब गुरु, ये सारा चीज जो दिख रहा है, ये चीजें उसके बॉडी के अंदर की हैं। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि बॉडी कहाँ है। देखिए व्यू, फिर मैं व्यू पेज सोर्स किया, ठीक है, और आप देखिए यहाँ से बॉडी सेक्शन चालू हुआ, दिखा बॉडी? यस यस सर। सर। यस सर। ओके, तो ये हुआ बॉडी सेक्शन ऑफ दी पेज। अब ये क्या लिखा हुआ है ये आपको अभी पता नहीं चलेगा, बट आपको केवल बता रहा है कि एक पेज में क्या क्या चीजें होती हैं। पेज टाइटल होता है, हेडिंग होती है, बॉडी सेक्शन होता है, नेविगेशन बार होता है और फुटर होता है। ये स्ट्रक्चर वाइज कंटेंट में होता है। तो ये मैंने प्रैक्टिकली आपको बता दिया कि ये सारी चीजें होती हैं। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे, अब आप लोगों को पेज बॉडी, पेज टाइटल, वेबसाइट हेडर क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में आप चलिए, नेविगेशन बार। मतलब नेविगेशन बार का मतलब हुआ जस्ट एक पेज से दूसरे पेज पे जंप कराने वाला लिंक, उसको नेविगेशन बार का है ना। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एड विजिटर टू एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने। अब नेविगेशन बार भी देख लीजिए आप, ऐसे कोई भी मेनू जो होता है ना, मेनू जो होगा ना, ये रहा, जो ये मेनू दिख रहा है आप लोग को, होम, कोर्सेज में वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, ओ लेबल, बीसीए, बीसीए, ये अलग अलग ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको। अबाउट अस दिख रहा है, फ्री इंक्वायरी दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड नेविगेशन बार। एक पेज से दूसरे पेज में जाने का, दैट इज कॉल्ड द नेविगेशन बार। जैसे मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट पे क्लिक किया तो ये हमारा नेविगेशन बार खुल रहा है, ठीक है, ये हमारा नेविगेशन बार खुल रहा है। तो फिर होम पे क्लिक किया तो फिर हम होम पेज पे आ गए, तो ये जो खुल रहा है दैट इज कॉल्ड नेविगेशन हो रहा है हमारा। अब लास्टली मैं बता देता हूँ फुटर सेक्शन, नीचे का, वेबसाइट के नीचे का जो सेक्शन होता है, सबसे नीचे ये वाला जो सेक्शन है, ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है, सबसे नीचे का जो सेक्शन है उसको फुटर सेक्शन कहा जाता है। जैसे भागवत विद्यापीठ भी मैं लिख देता हूँ, उसकी वेबसाइट को भी मैं यहाँ ऑन कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देखिए, ये हुआ स्टार्ट आपका भागवत विद्यापीठ की वेबसाइट। और इसका सबसे नीचे का जो पार्ट होगा ना, तो यहाँ पे एकदम नीचे का जो पार्ट है दिख रहा है ना, ये मेरे द्वारा बनाया हुआ, तो डेवलप बाय आनंद तिवारी वेब गुरु भागवत विद्यापीठ, ये वेब गुरु आनंद। ये जो कहने का सेंस ये है कि ये जो नीचे का सेक्शन है, कॉपीराइट 2018 ऑल राइट रिजर्व एंड डिजाइन, तो ये नीचे का सेक्शन ही फुटर सेक्शन कहलाता है। ओके, क्लियर हो गया फुटर सेक्शन नेविगेशन बार? यस सर। यस सर। तो नेविगेट करने का मतलब, हाँ,
नेविगेट करने का मतलब होता है एक जगह से हम दूसरे जगह कैसे जंप कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे डॉक्यूमेंट में कैसे हम जा रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और आप ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मुझे एक्सप्लेन करना है और अच्छे से आप लोग समझेंगे इस बात को, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS। देख रहे ना, इधर मैं दिखा रहा हूँ HTTP सेकेंड HTTPS। अभी एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों को कि नेक्स्ट क्लास में? हेलो सर नेक्स्ट क्लास में। क्योंकि ज्यादा हो जाएगा फिर आप लोगों के दिमाग में आएगा नहीं। यस सर, नेक्स्ट क्लास में। यस सर। ओके, तो ठीक है, तो ऐसे ओके, आप लोग, थैंक ओके थैंक यू। आप लोग ऐसा करेंगे, इन सारे कंटेंट को अपने नोटबुक में लिखेंगे और इसको सारे कंटेंट को चेक होगी, आपका सारा कंटेंट चेक होगा। और कोई गाना गा रहा है माइक्रोफोन में तो कृपया माइक्रोफोन ऑफ कर दें, मेरी बात को सुने। तो कंटेंट आपका जो भी है, जो भी मैंने यहाँ पे दिया है, उस कंटेंट को आप लोग कंटेंट को कॉपी के नोटबुक पे आप लोग लिखेंगे। ठीक है, सर बोलिए। सर कंप्यूटर की कितनी कॉपी बनाएंगे? एक ही कॉपी बनाना है जिसमें CW HW दोनों होगा, और बाद में जाके प्रैक्टिकल की कॉपी बनेगी, तो प्रैक्टिकल की कॉपी देखी जाएगी, उसमें जो प्रैक्टिकल दिया जाएगा तो उसको प्रैक्टिकल करना है। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। स्टॉप recording.